नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। त्योहार के मौके पर कुछ मीठा खाने और खिलाने की परंपरा हमारे देश में बरसों से है। आपको भी त्योहारों के समय अलग अलग प्रकार की मिठाइयां खाने की क्रेविंग जरूर होती होगी। ज्यादातर भारतीय घरों में अलग अलग मिठाइयां बनाने का प्रचलन भी है। जिनके घरों में मिठाइयां नहीं बनती वो बाजारों से मिठाइयां लाते हैं। खुद का या मेहमानों का मुंह मीठा कराने के लिए घर में मिठाइयां होना त्योहार के सीजन में जरूरी होता है। यही तो हमारी परंपरा है, लेकिन इस परंपरा में पिछले कई सालों से जहर घोलने का काम किया जा रहा है। हम पहले भी ये मुद्दा उठाते रहे हैं। हमने कई बार दिखाया कि बाजारों में मिलने वाली मिठाइयों में कितने बड़े पैमाने पर मिलावट होती है। मार्केट में मिलने वाली हर मिठाई शुद्ध होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। त्योहार के सीजन में मिलावट की खबरें आने के बाद कई बार लोगों को बाजारों की मिठाइयों पर से भरोसा उठ जाता है। वो सोचते हैं कि बाजार की मिठाइयां खाने से बेहतर है कि घर में मिठाई बनाई जाए। लेकिन तब क्या हो जब आपको मावा भी नकली मिले। ऐसे में आपको नकली मिठाई और मावे दोनों से सावधान रहने की जरूरत है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। अगस्त महीना अपने साथ साथ कई त्योहार लेकर आता है और इसी महीने से त्योहारों का आगाज भी हो जाता है। त्योहारों के साथ ही बाजारों में मिठाइयों की दुकानें भी सज जाती हैं और ये हरी, लाल, सफेद मिठाइयां त्योहारों की शोभा बढ़ाने के साथ साथ ग्राहकों के मुंह में भी मिठास घुलने का काम करती हैं। लेकिन अगर ये मिठास जहरीली हो तो? ये सवाल इसलिए क्योंकि हर साल त्योहारी सीजन में मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं, जो चंद रुपयों के लालच में किसी की जान से खिलवाड़ तक करने से परहेज नहीं करते। आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां त्योहारों से पहले लापरवाही की सभी हदें पार की जा रही हैं। बावजूद इसके दावा किया जा रहा है उनकी मिठाइयां बहुत शुद्ध हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर की। मंदसौर में त्योहारी सीजन के लिए मिठाई दुकानदारों और विक्रेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मिठाइयों और नमकीन का स्टॉक किया जा रहा है। त्योहार के सीजन में कुछ लोग मिलावटी मावा और पुराना मावा भी खपाते हैं। विभाग समय समय पर कार्रवाई की बात तो करता है, लेकिन फिलहाल बाजार से जिम्मेदार विभाग के कर्मचारी नदारद हैं। खाद्य सामग्रियों का त्योहार के सीजन में सैंपल लेकर भेजा जाता है, लेकिन जब तक सैंपल की जांच की रिपोर्ट आती है तब तक तो त्योहार ही निकल जाता है और जो खाद्य सामग्री है वो बाजार में ग्राहकों को खपा दी जाती है। कम सैंपल कलेक्शन के लिए जिम्मेदार अधिकारी स्टाफ की कमी का बहाना बना रहे हैं। त्योहारों का सीजन है और मिठाइयों की दुकान सजी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 300 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति किलो तक की मिठाइयाँ उपलब्ध है और ये अलग अलग तरह के गिफ्ट पैकिंग भी यहाँ बने हुए हैं और जिसमें अलग अलग तरह की मिठाइयाँ हैं। तो राखी त्योहार का सीजन है और उसको लेकर जो मिठाई की दुकानें हैं, मिठाई नमकीन पूरी तरह से स्टॉक में यहाँ मेंटेन किया जा रहा है। जी सर, किस तरह की मिठाई है, क्या रेट है? मावे की है, ड्राई फ्रूट्स की, घी की, देशी की घी की मिठाई, घेवर है, घेवर है, मालपुआ है, जामुन है और ड्राई फ्रूट्स की मिठाई है। सारी तरह की अवेलेबल। क्या क्या सावधानी बरतते हैं आप इसमें क्वालिटी के लिए? स्वच्छता का और क्वालिटी पूरा ध्यान दिया जाता है सर, क्वालिटी का ध्यान देते हैं। वहीं रतलाम में खाद्य अधिकारी ने दावा किया है कि लगातार पूरे जिले में अलग अलग जगह से खाद्य सामग्री के सैंपल भी लिए जा रहे हैं और दुकानों और मॉल में जाकर चेक भी किया जा रहा है कि कहीं खाद्य वस्तुओं को लेकर कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है। त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है और खाद्य पदार्थ की जो चीजें हैं उनमें मिलावट का जो है वो भी दौर शुरू होगा, जो मिलावटखोर हैं। जी कितने साल से कर रहे हैं आप ये? हमारे धंधा 4 पीढ़ी हो गए। ये दुकान है 80 साल हो गए। हाँ, जब मावा आता है तो कई बार खराब मावा आता है, तो किस तरीके से कभी आज तक ऐसी कोई कंडीशन बनी? नहीं तो मावा तो जांच करके ही तोलते हैं क्या? हाँ, बिना जांच करे तोलते थोड़ी है। खाने की चीज है। जी कैसे क्या जांच होती है, आप यहाँ पे कैसे जांच करते हैं? मावा खट्टा तो नहीं है, लगा हुआ तो नहीं है, जला हुआ तो नहीं है, पुराना तो मावा नहीं लाया, कोई मिक्स करके तो नहीं लाया है।
आगामी त्योहारों पर एक और लोग त्योहारों को मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ओर कुछ मिलावटखोर अपनी जेब गर्म करने की तैयारी कर रहे हैं। इंदौर में लगातार ऐसी संस्थानों और दुकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी है जो मिलावट का सामान रखते हैं। बढ़ते हुए त्योहारों को लेकर इंदौर के खाद्य विभाग की कार्रवाई भी तेज हो गई है। इंदौर में कई जगह ऐसे कार्रवाई की गई, यहाँ पर मिलावटखोर सक्रिय तौर पर मिलावट करके लोगों को हानि पहुंचाने के लिए और अपनी जेब गर्म करने के लिए काम कर रहे थे। हालांकि देखना होगा क्या इस कार्रवाई से वाकई में मिलावटखोरों पर लगाम लगती है या नहीं। विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। जिला प्रशासन के निर्देशन में और उनके द्वारा गठित दल के साथ भी बार बार लगातार सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बात मुरैना की करें तो यहाँ भी हमने मिठाइयों को लेकर रियलिटी चेक किया। बाजारों की क्या कुछ स्थिति है वो भी देखिए। आप क्या देखते हैं यहाँ? दूध के अंदर जो भी एडल्ट्रेशन होते हैं उसकी जांच करते हैं हम लोग। किस तरीके से जांच करते हैं आप? जैसे कि दूध आएगा उसका सैंपलिंग करेंगे, सैंपल करने के बाद घी के बाद RM वैल्यू है, RM है, केसीन है, ये चीज़ हम सारी चीज़ लगा के देखते हैं। अगर मिलावट होगी उसमें RM वैल्यू कम, ब्रोमेल वैल्यू होती है वो कम आएगी। आपकी ऐसी उनकी टेक्निक है कि आपकी जो लैब है वो भी फेल हो जाती है, इस तरह के केमिकल्स आते हैं, तो वो कैसे जांच करते हैं? सर हम इस चीज़ को नहीं जानते, जो हमें कंपनी पैरामीटर्स देती है, हम इस पैरामीटर के दूध को पास करेंगे, उस पैरामीटर के अंदर हम दूध को लेते हैं। हमारी कार्रवाई लगातार चली रही है। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और हाई कोर्ट से भी एक समिति बनाई गई है 2 सदस्यीय, तो वो भी निगरानी में उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं इस समय। तो उन्होंने अभी बुलाया कि चेकिंग पॉइंट लगाकर कार्रवाई की जाए, इसके लिए हम लोग चेकिंग पॉइंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। त्योहारी सीजन में मुंह मीठा करने का रिवाज सदियों से चला रहा है, लेकिन इस परंपरा को कुछ मिलावटखोर जहरीला बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में खाद्य विभाग को एक्टिव होने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो त्योहार के सीजन के बीच में मिलावटी मिठाइयां सामने आ रही हैं और इससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि मिलावट पर खाद्य विभाग कितना सक्रिय है, मिलावटखोरों पर आखिरकार लगाम कैसे लगेगी, त्योहार से पहले एक्शन प्लान क्या है और कब तक होता रहेगा सेहत के साथ खिलवाड़, क्योंकि जिस तरह से मिलावटी मिठाइयां जो हैं वो मार्केट में मिल रही हैं, लोगों की सेहत से जो खिलवाड़ हो रहा है, आखिरकार उस पर खाद्य विभाग कितना सक्रिय है, ये सवाल उठ रहे हैं। मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है, ये भी कहीं ना कहीं एक जानने की कोशिश हम करेंगे। और अब जिस तरह से हमारे संवाददाताओं ने आपको अलग अलग हिस्से की तस्वीरें दिखाई थी, एक बार फिर से उनसे ताजा स्थिति पूछ लेते हैं। मंदसौर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं मनीष, रतलाम से हमारे साथ चंद्रशेखर जुड़ गए हैं, इंदौर से हमारे साथ भी हमारे संवाददाता शिव मोहन जुड़ गए हैं, मुरैना से हमारे साथ करतार जुड़ गए हैं। सबसे पहले मंदसौर का रुख करूंगी। मनीष, जिस तरह से बाजारों में फिलहाल के लिए मिठाइयां जो है त्योहारी सीजन में बेची जा रही है, जो तस्वीरें हैं मिलावट की वो भी देखने को मिल रही है, खाद्य विभाग कितना सक्रिय इस वक्त? जी बिल्कुल, खाद्य विभाग पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है, लेकिन कार्रवाई में सक्रिय नजर नहीं आ रहा। दफ्तर में ताले दिखते हैं और उसके बाद जो मार्केट में अगर ढूंढा जाता है तो कहीं कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग के कर्मचारी दिखाई नहीं देते। तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि वो किस चीज में व्यस्त है, ये जाहिर होता है। सर्वविदित है कि खाद्य विभाग की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं अधिकारी भागते हुए नजर आते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो कभी वो ये बहाना बनाते कि उनके पास में कर्मचारी कम है, कभी ये बहाना बनाते हैं कि सैंपल लिए गए लेकिन जांच देरी से आती है, जांच की रिपोर्ट देरी से आती है। तो इस तरह से जनता की सेहत के साथ अधिकारियों की उदासीनता और या उनका बहाना अगर माने तो कमी की वजह से खिलवाड़ लगातार होता चला आ रहा है। और इसमें अगर बात करें तो जो मिठाइयों के सैंपल लेने चाहिए तो पहले वो सैंपल पहले कलेक्ट नहीं किए जाते हैं, एन पहले सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, वो भी चुनिंदा दुकानों से सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद उन्हें जांच के लिए जब भेजा जाता है और रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट से पहले त्योहार निपट जाता है, यानी वो बाजार में खप जाती है और उसके बाद में रिपोर्ट आती है। तो यदि मिलावट की रिपोर्ट भी आती है, विषाक्त की रिपोर्ट भी आती है, तो वो या अखाद्य भी अगर वो सामग्री हो तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन है, ये जागरूकता के लिए भी कोई कार्रवाई यहाँ नहीं की जा रही है। पूरी तरह से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उदासीन दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ एक चिकित्सक भी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या क्या
प्रभाव पड़ता है। जी आप बताएं क्या क्या प्रभाव पड़ता है सेहत ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास मनीष और जानने की भी कोशिश करूंगी कि आखिरकार सेहत पे कितना ज्यादा प्रभाव ये जो मिठाइयां हैं वो डालती हैं। रतलाम से चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, क्या अभी बाजारों में खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो सक्रिय नजर आ रहे हैं? क्या सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं? देखिए, पिछले दिनों से जो कार्रवाई है वो दिख जरूर रही है और दावा यह भी है कि जो मध्य प्रदेश है उसमें नंबर 1 पर जो है रतलाम में नमूने लेने में जो है नंबर 1 पर आया है। लेकिन देखिए, अमानक को लेकर के जब बात की जा रही है तो अभी तक ऐसे कोई केस सामने नहीं आ रहे हैं कि कोई अमानक वाला कोई केस सामने आया हो। तो ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या 60% जो है तरीके से ये सब जो है शुद्धता से जो है काम चल रहा है। लेकिन मिलावटखोर जो है त्योहारों पर हमेशा जो है अपनी मिलावटखोरी से बाज नहीं आते हैं और इनका जो पता कब चलता है जब त्योहार पर ये मिठाइयाँ जब मिलावटखोरी की बिकती है और उसके बाद जब हॉस्पिटल्स में जब ये मरीज पहुंचते हैं पेट की शिकायत को लेकर तब ये चीज सामने आती है। सबसे पहले मार्केट में आपको दिखा दूं कि किस तरीके से जो ये राखी का त्योहार है और राखी की जो त्योहार की जो सीजन की जो मिठाइयाँ होती है उनको बनाने का काम जो है जोरों पर जो है शुरू हो गया है और दुकानों में देखिए किस तरीके से जो है भीड़ लग रही है और जो लोग हैं वो दुकानों में पहुंच रहे हैं कि उन्हें जो है अब त्योहार के लिए जो है मिठाइयाँ खरीदनी है। यहाँ पर भी जो है देखिए आप किस तरीके से लोग बैठे हैं और पहुंच रहे हैं। आप बताएं किस तरीके से ध्यान रखते हैं कि मिलावट की चीज आपके पास न पहुंचे? नहीं, हमारे पास आज तक कोई मिलावट की चीज नहीं, प्रतिष्ठित फर्म है और व्यवस्थित चीज है और हम तो बिंदास आके ऑर्डर देके चले जाते हैं और एकदम आज तक ये जो दुकानें हैं वो तो सुनिश्चित करती हैं कि मिलावटी जो सामग्रियां हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन खाद्य विभाग कितना एक्टिव है वो हम इंदौर में भी जानने की कोशिश करेंगे। शिव मोहन, त्योहारी सीजन है और रक्षाबंधन का भी पर्व आने वाला है, इससे पहले कितना ज्यादा जो अगर हम बाजारों की बात करते हैं तो यहाँ पर खाद्य विभाग के अधिकारी पहुंच रहे हैं? देखिए कीर्ति, भारत त्योहारों का देश माना जाता है। यहाँ पर त्योहार में एक और आम जन जो है वह त्योहार मनाने की तैयारी करता है, वहीं मिलावटखोर सामान में खाद्य पदार्थों में मिलावट कर अपनी जेब गर्म करने की तैयारी करता है। और वैसे ही कुछ इंदौर शहर में आजमान नजर आ रहा है। यहाँ पर जो तमाम जो खाने की चीजें हैं वहाँ पर खाद्य विभाग की मिलावट होने की शिकायत के बाद लगातार पिछले महीने में लगभग 15 से ज्यादा छापेमार कार्रवाई की गई। इस वक्त मेरे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं जो यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं और वो कुछ खाने पीने के सामान का उपयोग करते हैं। मैं उनसे बात करूंगा। भैया क्या कहेंगे, इंदौर में मिलावट आपको किस प्रकार लगती है खाने पीने में? मिलावट तो पूरी तरीके से है, लेकिन मैं पहले तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से बोलना चाहूँगा कि ये फेस्टिवल सीजन में ही क्यों एक्टिव होते हैं। तो पहले भी एक्टिव रहे, बट ठीक है, फेस्टिवल सीजन है, अभी रक्षाबंधन है और 15 अगस्त है, उसमें ये एक्टिव है। उसकी वजह से क्या है कि सब फूड में मिलावट तो है ही। मिलावट का रीज़न क्या है कि इस तरह से बहुत सारे डिजीजेज अंदर अपने पैदा होते हैं और वो किसी भी रेशियो में किसी भी तरीके से मिलावट करके खाने के आइटम को बनाकर पेश कर देते हैं अपने थाली में, इस तरीके से। बिल्कुल, तो त्योहारी सीजन में लोगों को मीठा जहर परोसा जा रहा है करतार, और इस मीठे जहर पर रोकथाम लगाने के लिए, इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं फिलहाल? देखिए कीर्ति, त्योहारी सीजन आते ही जो सैंपलिंग है उसकी कार्रवाई कुछ बढ़ जाती है, लेकिन लगातार सैंपलिंग है वो हालांकि की जाती है, लेकिन उसका कोई ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। मिलावट का कारोबार मुरैना और चंबल अंचल में इतने बड़े स्तर पर चलता है कि हर उस गांव में, हर उस जगह चौराहे पर जो दुकानें होती हैं वहां मिलावटी न सिर्फ मिठाइयां मिलती है बल्कि दूध का कारोबार इस अंचल में इतना बड़े स्तर पर होता है कि गांव से दूध जो कलेक्शन होकर आता है उसमें मिलावट की जाती है। केमिकल आता है, RM केमिकल, वो धड़ल्ले से बेचा जाता है, उसका फैट में वो माप में भी पूरा बैठता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़े स्तर पर जो कारोबार किया जा रहा है, लेकिन उस RM केमिकल जो होता है उसकी कोई तोड़ नहीं है यहाँ, जिसका हमने रियलिटी टेस्ट भी किया, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वहां जाके पता चला। तो जो लैब असिस्टेंट है उनका भी कहना था कि उसकी हम टेस्ट में आता नहीं है। तो कहने की बात यह कि जो गांव से दूध आ रहा है वही मिलावटी आ रहा है, तो जो मिठाइयां बन रही है तो मिलावटी हो ही जाएंगी। उसके बाद भी फिर वो दुकानदार है वो फिर मिलावट करता है। तो मिलावट का कारोबार बड़े पैमाने पर ये मिलावटी खाद्य पदार्थ जो है वो जनता को बेचा जा रहा है, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब खाद्य विभाग इसको लेकर कितना एक्टिव होता है ये तो वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम जो तस्वीरें और जानकारी आपने पहुंचाई है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहां भी ऐसी ही खबरें सामने आई हैं जो हैरान कर देगी। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में लोगों में असली और नकली मिठाइयों की कितनी समझ है। आने वाले कुछ दिनों में कई त्योहार दस्तक दे रहे हैं और ये त्योहार अपने साथ कई तरह की खुशियां भी लाते हैं और इन खुशियों का स्वागत हम मीठे से ही करते हैं। लेकिन तब क्या हो जब खुशियों को मनाने के लिए मीठा ही जहर का रूप लेने लगे। जी हाँ, त्योहारों से पहले मिलावटखोर एक्टिव हो गए हैं और उनसे बचने के लिए आपको भी एक्टिव होने की जरूरत है ताकि आप
मिलावटी और सही मिठाइयों में फर्क कर सकें और अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। जी मीडिया की टीम खाद्य विभाग के अफसरों के साथ कटोरा तालाब स्थित एक होटल पहुंची। यहां सबसे पहले खाने के तेल की जांच की गई। जांच में तेल का मानक सही पाया गया। इसके बाद होटल के अंदर पहुंचे तो अफसरों ने कुछ मिठाइयों के नमूने लिए। त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है और कई तरह की मिलावटों की खबर अक्सर आते रहती है। ऐसी चीज़ें क्या चीज़ें मिलाई गई है, कहीं इस पे मिलावट तो नहीं है। फिलहाल फूड के अफसर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, यहाँ आए, तेल भी आपने चेक किया, क्या निकला उस पर? तेल में जो लिमिट है विद इन लिमिट था करके, जैसे हमारा जो ये TPM चेक किया जाता है करके 18 और 15 आया है करके, तेल इनका ठीक था करके। अभी मिठाइयों का सैंपल ले रहे हैं। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वहाँ पे खड़ा है करके, वहाँ पे जो है उसका। अच्छा, मतलब यहाँ से मिठाई लेके जाएंगे सैंपल और वहाँ यहीं पे जो है टेस्टिंग होगा करके। हाँ, इसके अलावा कुछ एक्सपायरी मिठाइयों के पैकेट्स भी मिले, जिसे अफसरों ने डस्टबिन में डलवाया। जी मीडिया की टीम अब एक दूसरे प्रतिष्ठान पे पहुंच चुकी है और ये देख सकते हैं फूड की टीम यहाँ पे मौजूद है। तो मैम, आप यहाँ आई हैं, क्या क्या चीज़ें देखी हैं आप और किस तरह लोगों को क्या कहेंगे, और खासकर प्रतिष्ठानों कि जैसे कि जितने भी पैकेजिंग फूड है ना, पैकेजिंग फूड्स में आपको ध्यान रखना है कि इसमें बेस्ट बिफोर है ना, और पैकेजिंग डेट है कि नहीं, FSSI नंबर है कि नहीं, ये सब चीज़ों का कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए। प्लस इसकी क्वांटिटी वगैरह कैसे, डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले देखना चाहिए, किसी भी फूड आइटम का डिस्प्ले ज़रूर देखना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ये सब चीज़ों का सावधानी रखना चाहिए। इसी तरह एक और होटल में हमारी टीम पहुंची। वहां से भी मिठाइयों के नमूने लिए गए। मोबाइल वैन में जांच की गई। जांच में सभी नमूने मानक पाए गए। तो फूड की टीम ने अलग अलग सैंपल लेने के बाद अब इस मोबाइल वैन पे पहुंच चुकी है और ये तस्वीरें देखिए। हमारे साथ जतिन निषाद जी हैं जो इसकी जांच कर रहे हैं। सर, क्या क्या चीज़ें आपने इसमें मिलाई है और किस तरह से ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या मिलावट है कि नहीं है? इसमें अभी हमने कुछ नहीं मिलाया है। इसमें हम प्रारंभिक परीक्षण कर रहे हैं मिठाइयों का, इसमें कलर वगैरह तो नहीं मिला है। और जो ये सिल्वर वर्क इसमें यूज़ होता है, ये मानक है या अमानक, बस इसका परीक्षण इसमें किया गया है। इसके अलावा जी मीडिया ने खाद्य विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की। इस दौरान हमने जाना लोगों को किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। ये तो हुई राजधानी रायपुर की बात। अब आपको बिलासपुर से आई खबर दिखाते हैं। बिलासपुर के कुआ मंडी में जाकर रियलिटी टेस्ट किया गया तो यहाँ मिल्क केक के नाम पर सूजी और शक्कर से बनी हुई मिठाई बेची जा रही है। वहीं जी मीडिया के संवाददाता ने यह भी जाना आखिर नकली मिठाइयों की पहचान कैसे करें। रक्षाबंधन का त्यौहार करीब आते जा रहा है। ऐसे में मिठाई को लेकर काफ़ी तजब्बुत दी जाती है। मिठाई के बिना त्यौहार अधूरा रहता है। मिठाई को लेकर, खोआ की आवक को लेकर क्या स्थिति है, आप देख सकते हैं। खोआ का बाजार पूरी तरह सजा हुआ है। यहाँ लगातार खोआ मंडी में जो मिठाई के लिए खोआ बेचा जाता है, इसकी दुकानें, तो ये गरीबों के लिए वैकल्पिक मिठाई, वैकल्पिक खाने में बढ़िया, मिलावट नहीं है। मिलावट को लेकर जैसे खोए में किस प्रकार से जांच की जा सकती है, शुद्धता को लेकर? ये अपने को जो देसी खोआ है, ये अपन जांच करते हैं 3-4 आयोडीन वगैरह डाल के, जिससे पता लग जाता है हम लोग को किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ इसमें डला है या नहीं डला है। तो ये है बाजारों का हाल, जिस पर खाद्य विभाग को कड़ी नजर रखने की जरूरत है। नहीं तो इसका खामियाजा आम जनता को अपनी सेहत खराब कर भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से त्योहारी सीजन पर मिठाइयां बनाई जा रही हैं, अब उसमें मिलावट हो रही है या नहीं हो रही, ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। बिलासपुर से हमारे संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आप बाजारों में पहुंचे थे, आप ऐसे प्रतिष्ठानों में पहुंचे जहां पर मिठाइयां बनती हैं, वहां पर आपने क्या तस्वीरें देखी हैं और जनता को क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार वो कैसे पहचाने कि जो मिठाई वो लेकर के जा रहे हैं वो शुद्ध है या मिलावटी है? जी बिल्कुल, राखी का रक्षात महीना का त्योहार जो आते हुए मिठाइयों की जो मांग है वो बढ़ जाती है। अब रियलिटी टेस्ट करने के लिए बिलासपुर के संशोध स्थित खोआ मंडी में गए हुए थे। वहाँ पर हमने देखा कि किस तरह जो मिल्क केक के नाम पर मिलावटी सामान बेचा जा रहा है। आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर जो फूड एंड ड्रग कंट्रोल विभाग के अंतर्गत वो आता है, लेकिन जब फूड एंड ड्रग कंट्रोल के पास गए कि इसकी जाँच की जाए किस प्रकार का है, तो उन्होंने कहा कि मुझसे प्रभार छीन लिया गया है और वो प्रभार अब SDM को दे दिया गया है। इसके बाद हम 2 बार SDM से मिलने गए, लेकिन SDM अपनी कोर्ट में बिजी थे। मतलब साफ तौर पर बता दें लापरवाही की पराकाष्ठा है कि अभी तक SDM जो है प्रभार संभाल रहे हैं, लेकिन अभी तक टीम बनाकर किसी
प्रकार कोई छापामार कार्रवाई बिलासपुर में तो नहीं की गई। फिलहाल जो है हमें एक दुकान दिख रहा है, यहाँ पर मैं एक बता दूं कि खोआ मंडी में जब मैं गया था वहाँ पर मैंने देखा कि मीट केक के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। मीट केक यहाँ पर 120 रुपए 130 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है और खोए के मीट केक के नाम पर बताया जा रहा है। तरह से सूजी और आलू और शक्कर के बनाया गया था। उसमें वही दूसरी जगह दुकान में आए हम मीट केक का रेट पूछा कि मीट केक क्या रेट में है, तो मीट केक का रेट जो बता रहे हैं दुकानदार 550 रुपए किलो है। कुछ ग्राहक भी हमारे साथ है। आप क्या खरीदने आए, कैसे आए आप? अब खोआ का मिठाई खरीदने आए हैं अपन, जैसे कि काजू कतरी बर्फी ये सब खरीद रहे हैं। दुकानदार भी हमारे साथ है। दुकान में जो खोआ मंडी में मीट केक बेचे जा रहे हैं 100-150 रुपए किलो बेचे जा रहा है क्या, और आपके यहाँ का क्या रेट चल रहा है? देखिए हमारे यहाँ 550 रुपए केजी है और खोआ मंडी में वो कैसे बेच रहे हैं 120 रुपए में, ये तो हमें भी नहीं पता। और ग्राहक भी जब हमसे ये चीज बोलते हैं कि वहाँ पर यह भाव चल रहा है 120 रुपए, आप लोग 550 रुपए दे रहे हैं, तो हमारे यही जवाब देते हैं हम दूध से बनी उच्च गुणवत्ता की मिठाई बनाते हैं। बिल्कुल, तो अगर आप त्योहारी सीजन पर मिठाइयाँ खरीदने जा रहे हैं तो सावधान रहिए। मिलावटी जो आपको मिठाइयाँ बेची जा रही हैं उनको जरूर परखिए और सावधान रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।